इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो दोनों चीजों को आपको अलग अलग डिफाइन करना है, ठीक है ना, कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ओके, अगला है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर कौन थी? मीरा कुमारी। कौन थी? लोकसभा समझते हैं, संसद के अंदर दो हिस्से होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो जो लोकसभा है, जो उसकी अध्यक्ष बनी पहली महिला, उसका नाम था मीरा कुमारी। अगला है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये शासिका क्या होती है? जैसे हमारे अभी देश में डेमोक्रेसी है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं। डेमोक्रेसी से पहले क्या होते थे? राजा, है ना, शासक होते थे। तो सबसे पहले जो महिला, जिस महिला ने शासन किया भारत के अंदर, मुस्लिम महिला, उसका नाम था रजिया सुल्तान। ठीक है, हाँ जी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री क्या होती है? चीफ मिनिस्टर। जो महिला थी सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बनी किसी भी राज्य की, वो सबसे पहले, उसका नाम था सुचेता कृपलानी। क्या नाम था? वो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला है भारत की पहली महिला राज्यपाल यानी गवर्नर, ठीक है, वो भी उत्तर प्रदेश की थी, उसका नाम था सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। जो राज्य होता है उसमें दो चीजें मेन होती हैं, एक होता है मुख्यमंत्री और एक होता है राज्यपाल। जैसे देश के अंदर दो चीजें होती हैं मेन, कौन कौन सी? एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति। ठीक है, इसी तरह राज्य के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक मुख्यमंत्री और एक राज्यपाल। तो जो पहली महिला राज्यपाल थी, गवर्नर थी, उसका नाम था सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की थी। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। नीरजा बनोट। ओके, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि नीरजा बनोट एक एयर होस्टेस थी और उस हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया जिसमें ये ड्यूटी कर रही थी। तो इसने आतंकवादियों से लोगों को बचाने के लिए, सेव करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इसकी जान भी चली गई। इसको मरणोपरांत जो एक बहादुरी का, वीरता का पुरस्कार मिला, उसका नाम था अशोक चक्र। ठीक है, ये एक वीरता बहादुरी का पुरस्कार है अशोक चक्र, जो आम नागरिकों को भी दिया जा सकता है, सिविलियन को भी। और ये पुरस्कार शांति काल के समय में दिया जाता है, शांति काल, पीस कीपिंग ऑपरेशन के दौरान। एक बहादुरी का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसका नाम है परमवीर चक्र। बट जो परमवीर चक्र है वो सिर्फ युद्ध में दिया जाता है, लड़ाई के अंदर जो सैनिक शहीद होते हैं उनको दिया जाता है। अगर कोई आम नागरिक कोई बहादुरी करता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे कोई अटैक हो जाता है, आप बड़ी बहादुरी से मुकाबला करते हैं, लोगों को बचाते हैं, आतंकवादी को मारते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो देश पे प्राउड ऑफ मूवमेंट हो, तो आपको वीरता के लिए अशोक चक्र भी मिल सकता है। ठीक है ना, तो अशोक चक्र समझ गए? हाँ जी। तो सबसे पहले जिस महिला को मिला उसका नाम था नीरजा बनोट। अगला सवाल है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, क्या नाम है? विशेंद्री पाल। ठीक है, यहां पर बात हो रही है इंडियन की, भारतीय महिला की। ओके, तो ये भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट शिखर पर सबसे पहले चढ़ी। माउंट एवरेस्ट के बारे में मैंने बताया कि दुनिया की सबसे ऊंची जो शिखर है, टेकरी है, चोटी है, ठीक है, वो माउंट एवरेस्ट है। उस पर चढ़ने वाली जो प्रथम महिला थी उसका नाम था विशेंद्री पाल। ओके, अगला है भारत रत्न। भारत रत्न एक पुरस्कार है भारत के अंदर, जिस पहली महिला को मिला उसका नाम था इंदिरा गांधी। क्या नाम था? इंदिरा गांधी। अगला सवाल है, मिस यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? ऑल वर्ल्ड, यूनिवर्स, धरती। तो मिस यूनिवर्स बनने वाली जो इंडिया की महिला थी उसका नाम था सुष्मिता सेन। क्या नाम था? सुष्मिता सेन। हाँ, सुष्मिता सेन नहीं, सुष्मिता सेन। ठीक है, सुष्मिता स्वराज मत बोल देना कहीं। हाँ, सुष्मिता सेन। अगला है मिस वर्ल्ड। जो भारत की प्रथम महिला
मिस वर्ल्ड बनी उसका नाम था रीता फारिया। क्या नाम था? ओके। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला बताइए। कल्पना चावला। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष क्या होता है? स्पेस, ठीक है। स्पेस मतलब वो जगह जहां पर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, खाली है, हवा भी नहीं है, उसको बोलते हैं स्पेस। तो बहुत ऊपर जाके, तो अंतरिक्ष में जो महिला गई सबसे पहले, कल्पना चावला, ठीक है। अंतरिक्ष में ज्यादा दिन तक रुकने वाली, ज्यादा दिन तक स्टे करने वाली भारतीय महिला सुनीता विलियम के। हालांकि ये नासा में काम करती हैं। नासा जो है एक अमेरिका की एक स्पेस जो अपना स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, ठीक है ना, उसमें काम करती है सुनीता विलियम। लेकिन ये मूल रूप से, बेसिक रूप से इंडिया की है, ठीक है ना। ओके, तो आगे है, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारत की पहली लेडीज, पहली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक्स होते हैं 4 साल बाद होते हैं। ओलंपिक्स में सबसे पहले जिस भारतीय महिला ने मेडल जीता उसका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। और किस चीज में इसने मेडल जीता था? वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग, भार तोलक में, ठीक है। अगला सवाल है, एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ने वाली, मतलब जैसे पहले बताया कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला। बेटा इधर मेरे ना डिस्कस करो ना, उधर आपस में कंफ्यूज हो जाता। ओके, तो एवरेस्ट शिखर पर जो सबसे पहले चली उसका नाम था विशेंद्री पाल, लेकिन 2 बार जो लगातार चढ़ी उसका नाम था संतोष यादव। संतोष यादव नाम की महिला एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार उसने फतेह हासिल की। अगला है, एवरेस्ट शिखर पर, एवरेस्ट की जो हाईएस्ट पीक है उस पर चढ़ने वाली दिव्यांग मतलब डिसेबल वुमेन्स का नाम बताइए। अरुणिमा सिन्हा। क्या नाम था? मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, अरुणिमा कैसे लिखते हैं, अरुणिमा सिन्हा। ये अरुणिमा सिन्हा एक लड़की थी, ठीक है, जो इसकी स्टोरी है काफी अपने आप को मोटिवेट करने वाली है। ये एक स्पोर्ट्स पर्सन थी, ट्रेन में सफर कर रही थी। ट्रेन के अंदर क्या मिसहैपनिंग हुई इसके साथ, इसको ट्रेन से नीचे फेंक दिया, ट्रेन इसके ऊपर से निकल गई, इसकी टांग कट गई, दूसरी टांग भी जख्मी हो गई। सारी रात ये बेहोश पड़ी रही, काफी इसका ब्लड लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद में जब इसको सुबह होश आई, इसने देखा जब जैसे ट्रेनें जा रही थी तो इसको होश आई थोड़ी, इसने कहा कि मतलब मेरी ट्रेन से टांग कट गई है, दूसरी भी बहुत जख्मी हो रही है। यहां तक बताया कि चूहे जो थे, चूहे उसका मांस खा रहे थे, इतनी बेहोश थी। फिर किस्मत अच्छी थी, किसी ने इसको उठाया, हॉस्पिटल में पहुंचाया और ये इसकी जान बच गई, ठीक है। लेकिन तब तक इसकी ये डिसेबल हो गई थी, एक टांग बिल्कुल कट गई थी, दूसरी भी बिल्कुल मतलब खराब थी। हाँ जी। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, लेकिन इसने उसी समय इसने कहा कि मैं जिंदा बच गई, मतलब मेरी बचने की कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी जिंदा बच गई। मैं ऐसा काम करूंगी जो लोगों के लिए मोटिवेट बनेगा, ठीक है। इसने कहा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसके ऊपर चढ़ूंगी मैं, जहां पर एक आम आदमी के बस की बात नहीं है चढ़ना। उसके लिए बहुत ज्यादा फिजिकल फिट होना चाहिए, शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए। और एक ऐसी लेडीज जिसकी टांगे भी नहीं है, वो कैसे चढ़ेगी जहां पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बर्फ है, ऑक्सीजन भी नहीं है। लेकिन इसने डिसाइड किया कि मैं चढ़ूंगी, डिसेबल होने के बावजूद। ये ठीक हुई, हॉस्पिटल से सीधी किसके पास गई? विशेंद्री पाल के पास। विशेंद्री पाल कौन थी? जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। इसने कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहती हूं। तो विशेंद्री पाल ने क्या रिएक्शन दिया? आपके पास आती तो आप क्या बोलते? आप बोलते तू तो चल नहीं पाएगी, तू कैसे चढ़ेगी? लेकिन विशेंद्री पाल ने कहा कि तूने सोचा है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, तू चढ़ेगी।
आई मीन्स सबसे पहले क्या होता है, बंदे की जीत दिमाग से निकलती है। आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे SSGD का एग्जाम क्लियर करना है, तो 80% आपका एग्जाम क्लियर हो गया। आप कमजोर हैं, कोई बात नहीं, आप मेहनत कर सकते हैं। इसने मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की, और ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, ठीक है। तो कोई भी बंदा कमजोर नहीं है, ना शरीर रूप से ना दिमाग रूप से। जरूरत किस चीज की है? एक कॉन्फिडेंस की, एक दृढ़ संकल्प की, ठीक है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे करना है, आई विल डू, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए ना? इसलिए हमेशा अपना एक जो है एक टारगेट, एक लक्ष्य को डिसाइड करो, ठीक है। लेकिन आप लोग अच्छी तरह से पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। डेली मेरे से ज्यादा पढ़ो, ठीक है। लेकिन आप तो मेरे से ज्यादा पढ़ रहे हो। जितनी मैं मेहनत करता हूं उससे ज्यादा मेहनत आप करो, ठीक है।